हो और तुम अपने लोगों को गुलाम बना करके रखोगे, ये नहीं चलेगा। वैशाली जिला राजद कमेटी की तरफ से प्रखंड भगवानपुर के हुसैना खुर्द पंचायत में अंबेडकर पर चर्चा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि उमेश दास अकंटक के द्वारा किया गया। जिला से आए जिला उपाध्यक्ष उमेश दास अकंटक को लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिटायर्ड शिक्षक वीरचंद्र दास सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारत के लोगों को अधिकार देंगे तो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को अधिकार नहीं देंगे। पिछड़ी जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, अछूत जाति के लोग हैं, हम सबको अधिकार देंगे। ताकि नहीं नहीं नहीं, आंतरिक मामला है भारत का। हम ब्राह्मण लोग गुरु है सबके, हम लोग इसको सलट लेंगे। आप इस पचड़े में नहीं पड़िए। अंग्रेज कहा कि नहीं नहीं, तुम हमसे आजादी मांगते हो और तुम अपने लोगों को गुलाम बना करके रखोगे, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम सर्वे कराएंगे, कौन अछूत है, कौन पिछड़ा है, किसकी क्या स्थिति है, सबका दस्तावेज बनेगा। और दस्तावेज के आधार पर हम शासन प्रशासन में सब लोगों को अधिकार देंगे। खाली बाभन भूमिहार को नहीं देंगे, सब इस देश का नागरिक है, मुसलमानों को भी देंगे। ताकि नहीं तो आंतरिक हम सके घरेलू मामला है, इसमें आप क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए साइमन को बुलाया गया था सर्वे कराने के लिए। यह साइमन किसके विरोध में था? ये तो न्याय के पक्ष में था, किसी के विरोध में नहीं था। और यहाँ के वंचित समुदाय के जो लोग थे उनको भी कहा कि उनको भी हक हिस्सा दो भाई। उनको तुम कीड़ा मकोड़ा बना करके रखोगे तो अच्छी बात नहीं है। अंग्रेज जानते थे कि हमारे रहते हुए इनको अधिकार मिल जाएगा तो मिल जाएगा, हमारे जाने के बाद यहाँ के मनुवादी लोग जो है ना, वो कहता है एगो उखाड़ करके भी सबको नहीं देगा। बात सही। तो साइमन कमीशन हमको न्याय देने के लिए, अधिकार देने के लिए था। हम ही लोग कहते थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यही तो हम आपको कह रहे हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए और दोस्त को वोट दीजिए और दुश्मन को इनकार कीजिए। हर बिंदु पर करने के लिए बातें हैं, लेकिन आपका समय बहुमूल्य है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबों और कमज़ोर की पार्टी है, दबे पिछड़े अक़लियतों की पार्टी है। और हमारे अकंटक जी ज़िले के और अच्छे नेता हैं और इनके आने से पार्टी को बहुत ही मजबूती मिली है। आज कार्यक्रम देख रहे हैं, आज इन्होंने यहाँ नेतृत्व किया है, हमें भी बहुत खुशी हुई। हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे हमको बहुत सहयोग भी मिल रहा है। और अकंटक जी के आने से पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि आज यह जो हुजूम, आज जो भीड़ देख रहे हैं, इनका ही बहुत बड़ा योगदान है। और यह हम लोग के लिए, पार्टी के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मदद मिलेगा। और राजद इससे और मजबूत होगा। ज़िले में राजद को इससे बहुत बड़ा संबल मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने जिला अध्यक्ष माननीय वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी जी का, जिन्होंने अच्छे अच्छे सिपाहियों को राजद में जोड़ करके राजद को मजबूत करने के लिए, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, आदरणीय लालू बाबू के सपनों को साकार करने के लिए अपने समाज में, देश में, जिले में सभी जगह अपने कार्यकर्ता का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है हमको। इस वक्त मौजूद है वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के हुसैना खुर्द पंचायत में, जहां पे राजद के द्वारा अंबेडकर प्रशिक्षण सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और विगत कुछ एक महीने से लगभग राजद के द्वारा
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार है उस विचारों को लेकर के जन जन तक उनके विचार को पहुंचाने का काम राजद के जो कार्यकर्ता है वो लोग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो राजद के उपाध्यक्ष बने हैं उमेश दास अकंटक जी। अकंटक जी एक कवि भी हैं, पेशेवर ये कवि भी हैं, और उसके बाद ये तमाम साथी हैं और कुछ ग्रामीण लोग हैं जो राजद के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम इस वक्त हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो राजद के तरफ से अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम जो किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम जानेंगे हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे। सर, क्या वजह रही कि आज राजद को अंबेडकर परिचर्चा या प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की आवश्यकता? देखिए, आवश्यकता आज आ नहीं पड़ी है। यह आवश्यकता हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 से चला रखी है। यहाँ जो हमारे दबे पिछड़े गरीब गुरबे जो कमज़ोर हैं, जो हाशिए पर है, जो वंचित समाज है, उनको उन्होंने जागृत करने का कार्यक्रम आज विगत 30-35 वर्षों से उन्हें कर रखा है। और लोग लोग संयमित भी हो रहे हैं, लोग इसमें आ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। आज अंबेडकर परिचर्चा की विशेष जरूरत इसलिए पड़ी है कि विगत से 9 वर्षों में जो अभी फांसीवादी जो सरकार है बीजेपी की, जिन्होंने गरीब गुरबे कमज़ोर को उलझा करके, दिग्भ्रमित करके, वोट लेकर के उसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसी को फिर से पुनः एक बार लोगों में जागृति आए, लोग शिक्षित हो, लोग प्रशिक्षित हो और वैसे तत्व से बचे जो हमारे अहित में है, जो हमारे दुश्मन है, उनसे बचे। लोगों को जागृत करने के लिए अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से और अंबेडकर परिचर्चा में अंबेडकर जी के विचारों को, तपस्या, बलिदान को जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, यह मेन उद्देश्य उनका यही है। जी बिल्कुल, जैसा कि ये प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और इन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी। हमारे साथ एक पूर्व प्रधानाचार्य हैं, हिंदी के काफ़ी विद्वान हैं और इनसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने हिंदी सीखी है, और हमारे जैसे जो पत्रकार हैं छोटे मोटे, ये कहीं हम लोग जैसे पत्रकार के ये गुरु भी हैं। सर, आज हमारे समाज को अंबेडकर परिचर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, ये अंबेडकर साहब जो हैं वो गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के आधुनिक विरासत हैं। और जैसे गौतम बुद्ध की शिक्षा के बाद भारत जगत गुरु बना था, उसी तरह से अंबेडकर के बाद फिर से भारत के नवनिर्माण, फिर से भारत के जगत गुरु बनने की संभावना प्रबल हो उठी है और इसी संभावना को रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसके रास्ते में जो रोड़ा है, हम उस रोड़े को हटाने के प्रयास में हैं और इसी ख्याल से हम अंबेडकर परिचर्चा चला रहे हैं। सर, जब बात जगत गुरु की आती है तो एक जगत गुरु जब पेट, माने कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला ले लहू अपन कंठी माला, तो सर हमारा समाज जो है दलित समाज भूखा भी है, नंगा भी है, और इस भूखे नंगे समाज के लोगों को भरपेट ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में कहाँ तक ये चरितार्थ हो पाएगा? भारत के पास संपदा की कमी नहीं है, लेकिन देखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारे एक गुरुदेव हैं बुद्ध शरण हंस, वो दुबई गए थे आज से 2 साल पहले। तो वहाँ उन्होंने पूछा था कि भाई आपके पास तो कुछ नहीं है, आप इतने संपन्न कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 एस है। पहला एस है सैंड यानी बालू के नीचे पेट्रोलियम है। और दूसरा सैंड है, एस है सी माने समुद्र से हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और तीसरा सैंड है सन, सूरज की धूप हमको मिलती है, उससे हमको इलेक्ट्रिक ऊर्जा मिल जाती है। और चौथा एस जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे पास है सिस्टम। हमारे पास सिस्टम है और भारत के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? दुनिया की कौन ऐसी संपदा है जो भारत के पास नहीं है? संसार में माइका के बिना एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और माइका यानी अबरख और ए ग्रेड का अबरख भारत के पास 70% है। दुनिया का 70% अबरख सिर्फ भारत के पास है और 10% जो बी ग्रेड का अबरख है वो भी भारत के पास है। भारत के पास आप कहते हैं कि भाई यहाँ नंगे भूखे हैं, कैसे हम जगत गुरु भारत को बना सकते हैं? यहाँ क्या नहीं है? सिर्फ सिस्टम नहीं है, सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
दो ही चीज़ें हैं, एक तरफ लूट है, एक तरफ झूठ का बाजार है और दूसरी ओर सच्चाई की आवाज़ है। और सच्चाई की आवाज़ 100 झूठ बोलने के बाद झूठ भी सच हो जाता है, लेकिन बीच में अगर कोई एक भी सच बोल दे तो 1 2 3 शुरू से फिर गिनना पड़ता है 100 तक। इसी से यहाँ घबराहट होती है मनुवादियों की। और हम इस शोषण की व्यवस्था को, ये झूठ पर आधारित जो सारी व्यवस्था है, इसको हम तहस नहस करके और जगत गुरु भारत को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं और ये होकर रहेगा। सारा संसार आज परेशान है। समृद्धि के बावजूद अमेरिका के पास, यूएसए के पास क्या नहीं है? संसार की कौन ऐसी संपदा जो है जो अमेरिका के पास नहीं है? वहाँ के लोग आत्महत्या सबसे ज़्यादा करते हैं जी। ये भारत ही है जो पूरे संसार को आज रोशनी दे सकती है, ज्ञान की दिशा दे सकती है। जब ज्ञान की बात आई है तो ये कभी एक बाबा का प्रचलन हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, तो सर वो भी तो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, आप उसका कितना समर्थन करते हैं? बाबा नहीं हैं, ये बाबा के नाम पर ये फर्जी बाबा हैं। आप अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जानते होइएगा कि जब असली सिक्का के साथ साथ बाजार में नकली सिक्का आ जाता है तो नकली सिक्का ज़्यादा चलता है और असली सिक्का जो है ना वो प्रचलन से गायब होने लगता है। वो बाबा नकली सिक्का है, हम उन बाबाओं को भी दुरुस्त करना है, उनको हटाना है। और जो असली ये जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की विरासत है, उसको जीवित रखना है, उसको आगे बढ़ाना है और पूरे संसार को रोशनी देनी है। जी बिल्कुल, ये बिरचंदर सर हैं जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी। और अब हम बात करेंगे जो राजद के उपाध्यक्ष नए बने हैं। सबसे पहले कवि जी, आपको हमारे तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत बधाई। ये जो अंबेडकर परिचर्चा का जो कार्यक्रम लगातार जिला में चल रहा है, पूरे राज्य भर में चल रहा है, तो इसके पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को संक्षेप में हमें बताएं। देखिए, ये अंबेडकर जो परिचर्चा का कार्यक्रम राजद पार्टी की ओर से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से जो चलाया जा रहा है, उनका एक बहुत बड़ा थीम है, एक बहुत बड़ा विज़न है कि जिस अंबेडकर ने जो बहुजनों के, जिनको भगवान कहा जाए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो बहुजनों को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, अपना को जो समर्पित कर दिया, तो उनको लोग जो बहुजन है उनको आदर सम्मान पूजा पाठ नहीं करते हैं, और जिनको नहीं करना है उसको लोग हमारा बहुजन करता है। उनका यही थीम है, यही इंटेंशन है कि यह बहुजन जो है अपने विरासत को समझे, अपने विभूति को समझे, उनका मान सम्मान करे। और ये बाबा साहब का ही देन है कि कोई विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है बहुजन, कोई एमएलए बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई अफसर बनता है। ये बाबा साहब का जो मेन किया हुआ हम लोग का जो उपकार है, हम लोग पर जो ऋण है, ये ऋण कैसे चुकाया जाएगा? उनका नाम लेकर, उनकी चर्चा करके, उनकी जयंती मना करके, उनका गुणगान करके, और यही हमारा समाज नहीं कर रहा है। इसलिए हम परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लाख लाख नहीं करोड़ बधाई देना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम किसी ने नहीं सोचा, किसी पार्टी वाला ने नहीं सोचा, और लालू प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और हम इसमें वैशाली जिला का हर प्रखंड से हमने जिम्मेवारी लिया है कि इस कार्यक्रम को हम अच्छे ढंग से अग्रसर करेंगे, प्रचारित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि बहती हुई नैया के पतवार है लालू, करोड़ों दीन दुखियों के मददगार है लालू। वो इस देश को ठगने वाले नेताओं, अब आराम से सो जाओ, इस देश के घर घर के पहरेदार है लालू, इस देश के घर घर के पहरेदार है लालू। अकंटक जी, आप कवि हैं और आपने एक अपनी बात भी रखी। हम एक बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग, चूँकि सभी लोग बहुजन की बात करें, तो हम भी एक सवाल बहुजन समाज में जो भटके युवा हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भटके हुए युवाओं को संदेश ये देना चाहते हैं कि शिक्षा एक दूसरी चीज़ है और व्यवहारिक ज्ञान होना एक दूसरी चीज़ है। पुस्तकी जो ज्ञान है एक अलग चीज़ है। आज जो कार्यक्रम किया गया है वो भटके हुए जो हमारा समाज है, हमारा जो भाई है, उसको समझाने का ही प्रयास है।
एक प्रयत्न है कि वो इस बात को समझे और गोलबंद हो और उसका जो वास्तविक वारिस है उसका समय आने पर उसको कोऑपरेट करे और उनके हाथ को मजबूत करे। मेन यही उद्देश्य यही है कि जो भटके हुए हैं ये कार्यक्रम के माध्यम से उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, समेटने का कार्यक्रम ये किया जा रहा है। मैं जैसा कि आप देख रहे थे ये राजद के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष और राजद पार्टी के तरफ से इन दिनों लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। अंबेडकर प्रशिक्षण सह परीक्षण कार्यक्रम एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम के तहत जो उसका मेन उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज के लोग हैं जो भटके हुए हैं उनको बाबा साहब के विचारों से जोड़ना, उनको इस ज्ञान को बताना और उन्हें जागृत करने का काम किया जा रहा है। राजद के तरफ से एक नई पहल की गई है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।